मेघा प्रसाद भी हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ नीरज राजपूत भी जुड़े हुए हैं। मेघा, सबसे पहले मैं आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ये जिस तरीके की साजिश है, ये आतंकियों की जिस तरीके की रणनीति समझ आ रही है कि अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले इस तरह का हमला, और सबसे बड़ी बात ये कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर हमला करना, ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है? टारगेटेड किलिंग है ये शिरीन। जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमने पहले कभी इस तरीके की वारदात होते हुए देखी है, जहां आपको गोली मारने के पहले पूछा जाता है कि आपका धर्म, आपका मजहब क्या है। वो आप दो वीडियोस जो सामने आई हैं, जिसमें एक बहुत परेशान महिला वो कह रही है कि मेरे पति को पूछा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, उसके बाद उसे गोली मार दी गई। तो इस तरीके से अगर आप आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं तो आपका एक बहुत स्पेसिफिक मकसद है शिरीन। वो मकसद ये है कि आपको बताना कि अगर आप हिंदू हैं तो शायद आप यहाँ वेलकम नहीं हैं और आप हमारे निशाने पर होंगे। इसका और किसी भी तरीके से विश्लेषण आप नहीं कर सकती हैं। और दूसरा ये क्योंकि हमारे लोकल रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, वो एरिया है जो अमरनाथ यात्रा के रूट पर आती है। अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है और जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। ये चीज हम लोगों ने पहले भी कई सालों देखा है। आपको याद होगा शिरीन, किस तरीके से यात्रियों को निशाने पर लाया जाता था। टेरर अटैक्स होती थे उनके पहले। मैं चित्रा को बता रही थी कि आखिरी वाला जो टेरर अटैक अमरनाथ यात्रा के लोगों पर हुआ था वो 2017 में हुआ था, लगभग 8 साल पहले। और एक बड़ा आतंकी हमला था, वो 8 लोगों की जान चली गई थी उसमें। तो ये क्या उसी तर्ज पर एक और अटैक करने की कोशिश की गई है? अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स बता रहे थे, उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि या उस एरिया में जाकर ये आतंकी हमले को अंजाम दिया गया जहां पर मदद आपको नहीं मिल सकती है। घंटों घंटों तक वहां पर मदद पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये पहलगाम का पहाड़ी इलाका है, उस एरिया पे जहां या तो आप खच्चर के तरीके से जा सकते हैं, उसकी पीठ पर बैठकर, या आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। वहां गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। और वहां पर एक एक को चुन चुन कर मारना, उनके सर में गोली मार देना। अब कैसी हृदय विदारक तस्वीरें, वो चीखें, वो चिल्ला रही थी औरतें, वो आप सुन नहीं पाएंगे। अगर कोई समझने की कोशिश करे, वीडियोस को देखने की कोशिश करे, दिल दुख जाएगा कि क्या हुआ वहां, उन चंद मिनटों में क्या किया गया वहां। तो एक तो बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की गई है। दूसरी जो अब खबर आ रही है कि कुछ इनपुट्स थे, तो फिर उसके बारे में क्या किया गया। तीसरी बात यह है कि सोच समझ कर यह किया गया कि ऐसी जगह पर करो जहां पर कि अगर मान लो किसी के जिंदा बचने की थोड़ी आशंका हो तो वो भी ना बच सके, क्योंकि समय ही नहीं आपके पास होगा। आप कितनी देर में उसे पहाड़ से नीचे ले जाएंगे? तो ये सारी चीजें एक बहुत डिस्टर्बिंग हैं। और अब आप देख रहे हैं जिस तरीके के रिएक्शन प्रधानमंत्री जी से आ रही है। उन्होंने अमित शाह जी से फोन पर बात करी है। उन्होंने पहले तो अमित शाह जी को वहां जाने के लिए भी कहा, तो गृह मंत्री अब पहुंचने वाले हैं श्रीनगर कुछ मिनटों में। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आई है, बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अब हम, एक तो उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और उनकी अब इंतजाम बहुत ज्यादा पुख्ता होगी। अब क्या होने वाला है जब प्रधानमंत्री कल रात में लौटेंगे सऊदी अरेबिया से, एक हम जो खबर हम तक आ रही है वो ये है कि शायद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तुरंत बैठक बुलाई जाएगी जब वो एयरपोर्ट से निकलेंगे घर तक आने के लिए। तो शायद सीसीएस कल मिले। और अब क्योंकि एक तो अमरनाथ यात्रा की बात, इसमें ये पूरा एंगल जुड़ गया है, वहां बहुत सारे यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जो आएंगे। तो क्या अब ये दहशत जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उनसे, इससे तो हमें दूर रखना ही पड़ेगा यात्रियों को, और उनकी सुरक्षा जो है उसको पुख्ता बिल्कुल करने की यहां पर जरूरत है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं इस खबर में अभी श्री। बिल्कुल, और उन तमाम एंगल्स पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन नीरज राजपूत, आपके पास भी मैं आती हूं। जिस साजिश की बात यहां पर मेघा कर रही हैं और कह रही हैं कि वो जो मकसद आतंकियों का, वो डर का जो माहौल पैदा करने की कोशिश आज हमने उन तस्वीरों में, उन रोती हुई महिलाओं की आवाज में कहीं ना कहीं महसूस की। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए शिरीन, बिल्कुल ये जिस तरह की साजिश के तहत ये हमला किया गया, साफ तौर से ये दिखाता है कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन है। 2 दिन पहले ही लश्कर तैयबा ने पीओके के रावलकोट में बहुत बड़ा जलसा किया था, जहां पर जो कश्मीर में जो आतंकी मारे गए हैं पिछले कुछ सालों में, उनको लेकर जलसा किया गया था। उनकी तस्वीरें बाकायदा वहां लगाई गई थी और साफ तौर से कहा गया था कि अब हमें एक बार फिर से कश्मीर में जो है जिहाद को एक बार फिर से लेके आना है। और यहाँ तक कि उन्होंने गले काटने की बात की गई थी, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो धर्म की बात की थी। तो ये
साफ तौर से दिखाता है कि ये पाकिस्तान के ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन है जो दो तरफा मार करना चाहते हैं। देखिए, वो कश्मीरी जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी खफा है इस बात से कि धारा 370 हटने के बाद से कैसे वो मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, कैसे वो टूरिस्ट को जो है यहाँ पर इन्वाइट करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में जब टूरिस्ट आते हैं तो कश्मीरी उनका साथ क्यों देते हैं। अगर इस तरह के आतंकी हमले होंगे टूरिस्ट के ऊपर तो ये मार जो है कश्मीरी लोगों पर भी पड़ेगी, जो स्थानीय लोग जिनकी मुख्य जो रेवेन्यू है वो टूरिज्म से ही आता है। अगर वो लाखों या अमरनाथ यात्रा से ही उनके पास रेवेन्यू आता है, अगर टूरिस्ट डर जाएंगे इस देश के, वो नहीं आएंगे तो उन पर मार पड़ेगी। और साथ ही भारत को बदनाम किया जाएगा कि भारत जो लगातार पिछले 4-5 साल से कहता आ रहा था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि कश्मीर में जो शांति आ चुकी है, वहां से आतंकियों का सफाया हो चुका है, तो वो कैसे भारत कह सकता है। और एक बार फिर से इसको इंटरनेशनल मंच पर लाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, ताकि जैसे कि उनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर जो है उनकी जगलर वेन है और वो छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ने का इन्होंने दिखा दिया है। लेकिन शरीन, यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि किस तरह से इस रिमोट एरिया में जब टूरिस्ट स्पॉट है तो क्यों नहीं यहाँ पर पुलिस या सुरक्षा बल या सीआरपीएफ यहाँ पर क्यों नहीं थे, जबकि पता है कि आपको कि यहाँ पर इतना बड़ा, यहाँ पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जाते हैं। आप देखिए तस्वीरों में, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, वहाँ पर लोग इंजर्ड पड़े हुए हैं, इतनी देर तक पड़े रहे कि वहाँ पर कोई पुलिस वाला पहुंचा ही नहीं। 4 से 5 किलोमीटर दूर पहलगाम से, उस सब के बावजूद भी अगर कोई नहीं पहुंच रहा, तो इसीलिए ये पता करने के लिए कि आखिरकार चूक कहां पर हुई है, अमित शाह गृह मंत्री जो है खुद पहुंच रहे हैं श्रीनगर में और खुद सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन सबके साथ एक बड़ी बैठक करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार किस तरह से हुआ ये इतना बड़ा आतंकी हमला। बिल्कुल, ये कई सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं पहले दोनों का परिचय करा देती हूं। हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट संदीप थापर जी और साथ ही यूएस राठौर सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, दोनों का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जरा ग्राउंड पर चलना चाहिए और आसिफ से जानते हैं कि अभी वहां पर कैसी हलचल। आसिफ, कोई नया अपडेट? शिरीन, देखिए, जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो डराने वाले आंकड़े दे रहे हैं। उनकी तरफ से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 27 के करीब लोगों के हताहत होने की बात कर रहे हैं। 15 से ज्यादा लोग अन्य जख्मी हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर कोई बयान हमें बताया जाए। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से, ना ही जो उपराज्यपाल जो कि यहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके सर है उनके ऑफिस की तरफ से, और ना ही मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से कोई आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन जो सूत्र है, हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है, केवल वो एक बात बोल रहे हैं कि ये कश्मीर के इतिहास में जो मिलिटेंसी का इतिहास है उसका सबसे बड़ा हमला है। ऐसी ही जानकारी उनके पास है। और जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है एम्बुलेंसेस ऊपर गई हैं, एम्बुलेंसेस के साथ साथ सुरक्षा कर्मी ऊपर गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स ऊपर गई हैं, उससे ये शंका बढ़ी है कि ऊपर अभी भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसे कुछ हताहत हो सकते हैं, हो सकता है कि शव भी हो जिनको नीचे लाने की कोशिश हो रही। लेकिन चूंकि हम इस जगह पे बैठे हैं, इसके अलावा भी एक और सड़क ऐसी है जहां से गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता है। लेकिन जो सुरक्षा बलों का जमावड़ा है वो ठीक इसी रास्ते के ऊपर है जहां से हम खड़े हैं, और इसी रास्ते से जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो ऊपर गए हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता ऊपर तक है। जो मेटल रोड है, उसके बाद जो है जो कच्चा रास्ता है जिस पर केवल पैदल या फिर घोड़े खच्चर की मदद से जाया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पे जो है जानकारी है वो स्पष्टता से सामने नहीं आ रही है। अब इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर क्या बयान जारी किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तुरंत ही गृह मंत्री को कश्मीर घाटी भेजा और जिस तरीके से आनंद फानन यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का गठन किया गया है और रात 9 बजे के करीब मीटिंग होनी है, उसकी तैयारी हो रही है, उससे यही संभवतः लग रहा है कि ये हमला काफी बड़ा हो सकता है और उसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक, कई सालों तक सुनी जा सके और एक बड़ा कार्रवाई, जो जवाबी कार्रवाई है, इस बात पर भी संभावना है। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि अभी भी जो सुरक्षा ऑपरेशन वहां पे चल रहा है बाईसारन घाटी में, उसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई और जख्मी तो नहीं है इस पूरे इलाके के जंगल में फैला हुआ। ठीक है, यानी अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना कि आखिर कितने इंजर्ड हैं और कितने हताहत इस पूरे हमले में हुए हैं उसका इंतजार होगा। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर जो ऑपरेशन बड़ा चलाया जा रहा है वो भी लगातार जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।